सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का एक्सतीज का काव्य खंड चला हुआ है और कल हमने पिछले 2-3 दिन में हमने रचनाएं पढ़ी थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। बीच में 2 कवियों की रचनाएं हमने इसलिए विराम दे दिया था कि एक सर्कुलर में बताया गया है कि ये कविताएं केवल पढ़ने के लिए हैं, परीक्षा में इनमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन मैंने समझा कि अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए या फिर जो चीज़ें सिलेबस में दी गई हैं उनको भी पढ़ें, ताकि हमें पता लगे कि जो प्रथम इस बुक का प्रसंग चला हुआ है वो किस पर आधारित है। वो किस पर है कि भक्तिकालीन कवियों की रचनाएं चली हुई हैं और भक्तिकालीन कवियों में देव का भी नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। तो आज हम देव की रचना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा कवि परिचय जान लें। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव ने के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता की गुणग्राही आश्रय दाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लोगों को संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 मानी जाती है। उनके काव्य ग्रंथों की 52 से 72 मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकाल कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उनके दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ और देव ने अपनी अछूते नहीं थे, किंतु वे इन प्रभावों में जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहचित्र खींचे। अलंकारी श्रृंगारिकता और उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए जरा सौंदर्य पैदा किया है, सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत की है। यहाँ उनके सवैये हैं देव के, और इन सवैयों में क्या बताया गया है, अलंकारिक चित्रण किया गया है। दूसरी किसका, श्री कृष्ण का कृतिक प्रतिभावों को अंतर्गत किया गया है। प्रथम सवैये में श्री कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन किया गया है, जिसको हम आज पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए पहले सवैये में देव ने क्या कहा है। पायनी नूपुर मंजू बजे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक एक्सतीज के काव्य खंड की देव द्वारा रचित सवैयों में से लिया गया है और इसकी व्याख्या सरलार्थ कैसे है। पायनी नूपुर मंजू बजे कि पाँव में छोटे छोटे घुंघरू, नूपुर मैंने होता है घुंघरू, बड़े मधुर ध्वनि करते हैं। जब श्री कृष्ण क्या है चलते हैं तो क्या होते हैं, नूपुर बजते हैं, बड़ी सुंदर ध्वनि करते हैं। कटी किणकणी, कटी होता मध्य भाग, किणकणी के धुनी मधुराई। जो उनके कटी भाग मध्य भाग पर जो तगड़ी है वो बड़ी सुंदर लग रही है और उसकी भी आवाज़ क्या है, बड़ी मधुर है। सावरे अंग, श्री कृष्ण का शरीर कैसा है, सांवला। सावरे अंग लसै पथ पीठ, श्री कृष्ण के सावले अंग पर जो पीले वस्त्र हैं वो बड़े शोभा दे रहे हैं, सुंदर हैं। हिये हुलसे बन माल सुहाई, और जो उनके गले में वन माल फूलों की माला है वो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, और उनके माथे पर 2 बड़े बड़ी आँखें हैं जो उनके शरीर की शोभा को, सुंदरता को बढ़ा रही हैं। मंद हंसी मुख जंद जुनाई, और जब वो मध्यम हंसी से
हंसते हैं तो सबको मोहित कर लेते हैं। उनके मुख मतलब चंद्रमा रूपी मुख पर उनकी हंसी बड़ी सुंदर दिखाई देती है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, और ऐसा उनका चेहरा दिखाई देता है जैसे मंदिर में क्या हो रहा हो, दिया जल रहा हो। मंदिर की शोभा किससे होती है? दीपक से होती है। और श्री कृष्ण का जो मुख है वो किसके समान है कि संसार को जैसे, इस संसार रूपी दीप मंदिर को जैसे दिए के समान है। श्री बर दुल्हाई देव सहाय, और श्री कृष्ण के प्रति क्या कह रहे हैं कि ये ब्रज का दूल्हा सबको बड़ा सुंदर लग रहा है। देव ऐसा कह रहे हैं कि सबको सुहावरा लग रहा है। तो आज के लिए जो श्री कृष्ण के प्रति सौंदर्य का देव ने वर्णन किया है, इस सवैये में इतना ही। यानी इसको एक एक लाइन को सरलार्थ यदि समझ में आ जाएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से ये हो सकता है अनुपयोगी हो, लेकिन हमें ज्ञान की दृष्टि से ज़रूर पढ़ना है कि इसमें क्या श्रृंगार कौन सा रस है, इसमें कवि की भाषा कैसी है। ये सारी चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है, पढ़नी है कि देव की, क्योंकि आगे भी जीवन में काम आने योग्य बातें हैं कि देव की भाषा कैसी थी, देव के बारे में कैसा बताया गया, कवि देव ने श्री कृष्ण के बारे में कैसा लिखा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए ये सरलार्थ आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, याद करना है। इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से बेशक ना हो, क्योंकि सर्कुलर में आया गया, सिलेबस में थोड़ी काट छाँट कर दी गई है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से अवश्य इसको